वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे आउटपुट के बारे में। आउटपुट क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग देखेंगे भी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आउटपुट के बारे में। सबसे पहले देखिए आउटपुट क्या होता है। आउटपुट इज प्रोसेस डेटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग। आउटपुट एक ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जो क्या करता है, जो चीज़ हम लोग कंप्यूटर को देते हैं उस पर काम करने के बाद जो कंप्यूटर हम लोगों को रिटर्न करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आउटपुट बोलते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आउटपुट इज प्रोसेस डेटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग। डेटा पे जो काम करने के बाद हम लोगों को रिटर्न मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजल्ट। और आउटपुट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक रिजल्ट के नाम से भी जानते हैं। जो चीज़ हम लोगों को डिस्प्ले होता है उसको रिजल्ट के नाम से भी जानते हैं। द आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले और प्रिंट द प्रोसेस डेटा इन ए यूजर रीडेबल फॉर्म। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, आपका किसी भी डेटा को प्रिंट करता है प्रोसेस करने के बाद, या फिर उसको रीडेबल फॉर्म में क्या करता है, सिस्टम पे या फिर मॉनिटर पे उसको डिस्प्ले कराता है। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ योर वर्क आफ्टर योर इनपुट प्रोसेस बाय द सीपीयू। आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है, डिस्प्ले रिजल्ट कराता है। जो भी आप वर्क आप इनपुट के रूप में कंप्यूटर को देते हैं, प्रोसेस उस पर काम करके उसके बाद जो आप लोगों को दिखाई पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आउटपुट बोलते हैं। एक कंप्यूटर कैन हैव सेवरल आउटपुट डिवाइस अटैच टू इट। एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा आउटपुट डिवाइस आपका क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। द मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर टू कॉमन आउटपुट डिवाइस। एक मॉनिटर और एक प्रिंटर आपका क्या होता है, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। तो आउटपुट समझ में आ रहा है, मतलब आउटपुट हम लोग इसको बोलते हैं जो चीज हम लोगों को प्राप्त होता है इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उस पर वर्क करता है, और वर्क करने के बाद जो हम लोगों को रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है या डिस्प्ले पे जो दिखाई पड़ता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट देखना है यहाँ पे मॉनिटर। मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है, आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीडीयू, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म है। बीडीयू का फुल फॉर्म आपका यहाँ पे विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, जिसको हम लोग मॉनिटर भी जानते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले फॉर कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पे यूज करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। जस्ट लाइक ए टेलीविजन, जैसे कि हम लोग देखे हैं टेलीविजन के रूप में। ए मॉनिटर ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर क्या कराता है, आपका डिस्प्ले कराता है आउटपुट को किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। द पिक्चर ऑन ए मॉनिटर इज मेड अप टू थाउजेंड ऑफ स्मॉल कलर डॉट कॉल्ड पिक्सल। पिक्चर जो आपका बनता है वो क्या बनता है, कलर डॉट से बनता है, और वो थाउजेंड कलर डॉट क्या होता है, स्मॉल थाउजेंड कलर डॉट मिलके क्या करता है, आपका पिक्चर डिस्प्ले कराता है मॉनिटर के ऊपर। द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो भी आउटपुट के रूप में आपको डिस्प्ले पे दिखाई पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी चीज आपको मॉनिटर पे दिखाई पड़ रहा है जब तक वो हम लोगों के हैंड में नहीं है तब तक वो क्या आपका सॉफ्ट कॉपी है। थ्री टाइप्स ऑफ मॉनिटर और कॉमनली यूज्ड। मेनली रूप से जो मार्केट में यूज होता है मॉनिटर वो कौन कौन सा होता है, तीन टाइप का। पहला आपका कैथोड रे ट्यूब, मतलब सीआरटी। कैथोड रे ट्यूब का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सीआरटी। सीआरटी मॉनिटर जो पहले हम लोग देखते थे, बहुत पहले ये मॉनिटर का यूज होता था। पीछे एक टीवी जैसा बॉक्स बना हुआ रहता था, बहुत ज्यादा ये डेस्क पे जगह लेता था, तो वो क्या था, आपका एक सीआरटी मॉनिटर होता था। उसके बाद आया फिर यहाँ पे मार्केट में एलसीडी। एलसीडी जो क्या होता था, एक पतले आकार में होता था, डेस्क पे भी बहुत कम जगह यूज करता था, जिसका फुल फॉर्म क्या था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एलसीडी का फुल फॉर्म था आपका। और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी भी क्या होता था, उससे अच्छा होता था, बहुत ज्यादा ही अच्छा होता था। उसके बाद फिर एलईडी आ गया। एलसीडी से भी ज्यादा हाई क्वालिटी का पिक्चर आपको एलईडी पे दिखाई पड़ता था। सेम एलसीडी के तरह ही एलईडी होता है, जैसा कि उसका थिकनेस होता था उसका भी इतना ही थिकनेस होता है। और एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। अभी जो फिलहाल जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एलईडी यूज करते हैं। अब मार्केट में एलसीडी भी कम यूज होने लगा, अब क्या होता है, यहाँ पे एलईडी यूज होता है। इसमें क्या होता है, आपका कम इलेक्ट्रिसिटी पावर भी कम लगता है, आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छा मिलता है। तो इसमें बहुत सारा चीज का बचत होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एलईडी अब यूज करते हैं हर एक मॉनिटर के रूप में। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंटर। A printer is a peripheral device that accept text and graphical output from a computer. प्रिंटर क्या आपका एक पेरिफेरल डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट एंड ग्राफिक को आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। इसलिए एक्सेप्ट करता है तो
मतलब जो सिस्टम में आपके कंप्यूटर में जो टेक्स्ट है या फिर किसी इमेजेस को ग्राफिक रूप में रखे हैं आप, तो उसको अगर हम लोग पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो प्रिंटर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर को प्रिंट कर सकते हैं। द प्रिंट द प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर इज कॉल्ड एज हार्ड कॉपी। जब हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, पेज के ऊपर प्रिंट कर लेते हैं किसी भी टेक्स्ट या इमेजेस को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। जब वो पेज पे आ जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका? हार्ड कॉपी। और जब वो मॉनिटर के ऊपर आता है तो क्या होता है? वो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है। A printer is connected to a computer using USB पोर्ट और वाईफाई कनेक्शन। प्रिंटर को हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वाईफाई। अब जो मार्केट में आता है वो क्या होता है आपका? वाईफाई कनेक्शन के थ्रू हम लोग प्रिंटर को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर्स वेरी इन साइज, स्पीड एंड कॉस्ट। प्रिंटर बहुत सारा होता है साइज के आधार पे, स्पीड के आधार पे एंड कॉस्ट के आधार पे। मैनली रूप से हम लोग 3 टाइप का प्रिंटर देखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर कॉमनली यूज्ड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये इमेजेस देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह में यूज होता है डॉट 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 लाइन वाला, तो उसको हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। दूसरा आपका एक इंकजेट प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर मतलब इंक डाल के जो हम लोग कलर में प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है? एक इंकजेट प्रिंटर होता है, जिसमें क्या होता है? इंक के थ्रू आपका काम होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका बहुत स्लो होता है। इंकजेट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में बहुत ज्यादा आपका एक स्पीड प्रिंटर होता है। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर दोनों निकाल सकते हैं इंकजेट प्रिंटर से। बट डॉट मैट्रिक प्रिंटर से सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट ही निकाल सकते हैं। तीसरा आता है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का मतलब समझ में आता है, यहाँ पे एक रे पास होता है, और रे पास के थ्रू क्या होता है? जो भी टेक्स्ट आप डिस्प्ले के ऊपर रखते हैं, प्रिंटर के डिस्प्ले के ऊपर, वो क्या करता है? उसको कॉपी कर लेता है। जैसे कि बॉडी का एक्सरे होता है, तो एक रे पास होता है। रे से क्या होता है? बॉडी का जो भी पार्ट होता है उसका कॉपी क्या कर देता है? वो प्लेट पे कर देता है। तो उसी तरह यहाँ भी क्या होता है? एक लेजर प्रिंटर बहुत ही हाई स्पीड क्वालिटी का प्रिंटर होता है, और ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छा प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर जब भी यूज होता है तो लेजर प्रिंटर होता है इंकजेट प्रिंटर की तुलना से भी ज्यादा ये क्या करता है? स्पीड वर्क करता है आपका। तो यहाँ पे एक रे पास होता है, और उस रे के थ्रू क्या होता है? सारा वर्ड आपका कॉपी होके दूसरे पेज पे आपका आ जाता है। तो ये 3 टाइप का प्रिंटर हम लोग क्या करते हैं? मेनली रूप से यूज करते हैं। और भी बहुत सारा प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, और भी इसके अलावा बहुत सारा प्रिंटर होता है। तो फिलहाल हम लोग जो देखते हैं ये 3 ही प्रिंटर जानते हैं। एक रेलवे स्टेशन के लिए जो यूज होता है, या फिर फैक्स वगैरह के लिए भी यूज होता है इस टाइप का प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, फिर इंकजेट प्रिंटर हो गया, और फिर आपका एक लेजर प्रिंटर हो गया। अब कुछ आउटपुट डिवाइस और भी इसके अलावा होता है, जैसे कि स्पीकर हो सकता है। स्पीकर से हम लोगों को सुनाई पड़ता है, तो वो भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। दूसरा आपका प्रोजेक्टर हो सकता है। प्रोजेक्टर जैसे कि हम लोग डिस्प्ले वगैरह कराते हैं, पेपर ऊपर या पर्दे के ऊपर डिस्प्ले कराते हैं, उसको हम लोग प्रोजेक्टर बोलते हैं। तो वो सारा भी क्या हो सकता है? आपका आउटपुट डिवाइस हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस कैसे वर्क करता है। थैंक यू।